हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th से हमारा चैप्टर 6 है, द लैंड ऑफ हॉट सैंड, सऊदी अरेबिया के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम इस चैप्टर की वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर की बुक रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आज का पार्ट हमारी वीडियो का रहेगा जो बुक वर्क इसमें दे रखा है इस चैप्टर में, उस बुक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। जो बुक एक्सरसाइज हम देखेंगे उसको हम बुक में भी फिल करेंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने अपने टॉपिक के साथ साथ कवर कर लिए हैं। तो आज हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन, अनस्क्रम्बल्स वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स और उससे रिलेटेड और हॉट क्वेश्चन, तो ये सब आज हमारी वीडियो का मेन पार्ट रहने वाला है। इससे रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो हमने अपने पहले के टॉपिक के साथ कवर कर लिए हैं। तो आज का पार्ट हमारा एमसीक्यूज से स्टार्ट होता है। एमसीक्यूज में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इट पासिस थ्रू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से इनमें से कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और आर्कटिक सर्कल। तो जब हमने सऊदी अरेबिया की लोकेशन के बारे में देखा था तो लोकेशन में हमें लास्ट में दे रखा था कि सऊदी अरेबिया में से कौन सी लैटिट्यूड पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया इज़ रॉन्ग। तो हमें ये बताना है कि सऊदी अरेबिया के बारे में जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट, सऊदी अरेबिया इज़ ए कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट। सऊदी अरेबिया एक कोल्ड और सूखा, मतलब जहाँ पर बहुत ठंड होती है, और एक सूखा रेगिस्तान है। इट कैन बी करेक्टराइज्ड बाय द सैंड डन्स। यहाँ पर सैंड डन्स मतलब रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं। ओएसिस आर फाउंड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ओएसिस पाए जाते हैं। बेडुइन्स लिव इन द अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट में बेडुइन्स जो एक कम्युनिटी है वो पाई जाती है। तो इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो गलत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोल्ड दे रखा है, तो कोल्ड नहीं है, वहाँ पर सर्दी नहीं बल्कि गर्मी है, तो कोल्ड की जगह यहाँ पर आता हॉट। तो जो स्टेटमेंट हमें फर्स्ट दी है वो गलत है, बाकी की सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज। पेट्रोलियम का दूसरा नाम और क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन डायमंड, लिक्विड सिल्वर, लिक्विड गोल्ड, नन ऑफ दिस। तो हमने चैप्टर को पढ़ा था, तो जो हमारी इकोनॉमी वाला पार्ट था तो उसमें हमने देखा पेट्रोलियम जो है उसको सेकंड नेम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं या ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? लिक्विड गोल्ड आ जाएगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? काउ, टाइगर, लॉयन, कैमल। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं? कैमल को। जो ऊंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? द शिप ऑफ द डेजर्ट। फिफ्थ, सी द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द ड्रेस वियर्ड बाय द पर्सन इन द पिक्चर। तो हमें ये पिक्चर दे रखी है, देखो साइड में, और इसमें ये बताना है कि इस पर्सन ने जो ड्रेस पहन रखी है ये कौन सी ड्रेस है? तो ऑप्शन ए वेल, बी ताप, सी गुड्रा, डी बोथ बी एंड सी। तो वेल तो क्या होती है? वेल तो एक जो वुमेन जो वुमेन की ड्रेस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक मैन जो सऊदी अरेबिया के मैन हैं उसकी पिक्चर दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ताब और गुटरा। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो बोथ बी एंड सी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज। उसके बाद हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक। उसके बाद हमारे पास आता है अनस्क्रम्बल्ड द लेटर्स के बारे में। तो जो हमें यहाँ पर लेटर्स दे रखे हैं, क्या होता है कि एक वर्ड होता है और उस वर्ड के लेटर को आगे पीछे करके यहाँ पर दे रखा है, तो हमें इनको एक प्रॉपर जो सीरीज होती है उसमें अरेंज करना है, जो वर्ड इस पूरे चैप्टर में आए हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको लिखना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है SASIO। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ओएसिस के बारे में, OASIS। तो ये राइट आंसर होगा जो हम अपनी बुक में और नोटबुक में दोनों में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड आता है ACCEM। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड इस चैप्टर में हमारे पास आया है वो बनता है मक्का, MECCA, मक्का। ओके। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है HADYIR। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इन वर्ड से मिलके बनेगा वो होगा रियाद, जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की वो। उसके बाद हमारे पास आता है LIEV। तो LIV से जो हमारा VE से हमारा जो वर्ड बनता है वो है वेल, वहाँ की वुमेन का एक ड्रेस का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है THABW। तो THABW से जो राइट वर्ड हमारे पास बनेगा वो होगा ताब, THAWB। तो ताब हम यहाँ पर ऐसे करके जो भी हमारे पास ये जितने भी लेटर है इनको अच्छे से एक प्रॉपर अरेंज में लिखते हुए जो वर्ड्स हमें इस चैप्टर में दिए गए हैं उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें इनको यहाँ पर अरेंज करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे ओएसिस, मक्का, रियाद, वेल और ताब। उसके बाद हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक। तो हमें ब्लैंक जो दे रखे हैं वहाँ पर फिलिंग करनी है, जो राइट आंसर हो गया उसकी। मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट आर नियर द। जो हॉट डेजर्ट होती है वो कहाँ पर होते हैं? तो वो होते हैं नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इक्वेटर। उसके बाद ब्लैंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा जिद्दा। थर्ड, रेड सी इज टुवर्ड द ब्लैंक ऑफ द सऊदी अरेबिया। रेड सी सऊदी अरेबिया के किस तरफ है? तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा वेस्ट साइड में। फोर्थ, सऊदी अरेबिया हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ। सऊदी अरेबिया में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा मिलता है? तो वहाँ पर क्या मिलता है? पेट्रोलियम, मिनरल्स ऑयल मिलता है। फिफ्थ, ब्लैंक इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर हम क्या फिलअप कर देंगे? सहारा। सिक्स्थ, ब्लैंक इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा रियाद। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। द ट्रॉपिक ऑफ ब्लैंक पास थ्रू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में से कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द नाइट इन द डेजर्ट आर ब्लैंक। डेजर्ट जो होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, वहाँ पर रातें, क्योंकि दिन में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को टेम्परेचर कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है। तो रात को वहाँ पर थोड़ी सी कूलिंग होती है, कूल होता है डेजर्ट। रातें, नाइट जो होती है वो कूल होती है। तो ऐसे करके ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है और उनके आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट वन डेजर्ट लोकेटेड इन ईच कॉन्टिनेंट। तो हमें, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में से हमें यहाँ पर कितने कॉन्टिनेंट दे रखे हैं? 5। और इन 5 कॉन्टिनेंट में हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से डेजर्ट है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है। तो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कौन सा है? थार डेजर्ट है। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। साउथ अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट है। नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया डेजर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो ऐसे करके हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं ये बता सकते हैं। और साथ में आप देखो यहाँ से भी पता कर सकते हो कि कहाँ पर किस कॉन्टिनेंट में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है। तो देखो नीचे आपको अलग से दे रखा है कि जो मैप में येलो कलर जहाँ पर भी यूज़ किया गया है वो किसके लिए है? हॉट डेजर्ट के लिए है। अब आप पूरे मैप में देखो कि येलो कलर कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो येलो एक ये रहा, ऐसे करके ये जितने भी मैंने राउंड सर्कल किए यहाँ पर सबको आप सभी पर आपको येलो कलर दिख रहे होंगे। मतलब ये जो एरिया है वहाँ पर क्या है? हॉट डेजर्ट है।
अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो हॉट डेजर्ट है उसका नाम क्या है, कैलिफोर्निया है। साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में जो हॉट डेजर्ट है उसका नाम क्या है, आटाकामा डेजर्ट है। उसके बाद अफ्रीका में जो डेजर्ट पाया जाता है वो सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट भी है। ओके। एशिया में जो डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है या जो अरेबियन डेजर्ट है। ओके। ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो ऐसे करके हमारे पास जो भी कंट्री कॉन्टिनेंट दे रखे हैं उस कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जो भी डेजर्ट वहाँ पर पाए जाते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं या मैंने आपको आंसर भी दे दिए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास आता है करेक्ट मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। जो लिस्ट फर्स्ट है उसको हमने लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है जेद्दा। जेद्दा क्या है, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा तो जेद्दा क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी थी सऊदी अरेबिया की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें दे रखा है लिस्ट सेकंड, ऑप्शन बी पोर्ट सिटी है। तो पोर्ट सिटी कौन सी है, जेद्दा। तो हम या तो इसको डायरेक्ट ऐसे मैच कर देंगे या जो बी है उसके सामने लिख देंगे कि ये फर्स्ट का राइट आंसर है। ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं रियाद। रियाद क्या है, कैपिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। तो या तो हम उसको मैच कर देंगे या जो ए लिखा हुआ है इसके आगे लिख देंगे सेकंड का ये राइट आंसर है। उसके बाद है मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना क्या है, जो पिलग्रिम्स सेंटर है मुस्लिमों के, सबसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके सबसे मेन पिलग्रिम सेंटर है, तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर हम उसको ई के साथ, थर्ड को ई के साथ मैच कर देंगे। फोर्थ में हमारे पास आता है लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड किसको बोलते हैं, तो हमने अभी देखा पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। तो फोर्थ को हम ऑप्शन सी के साथ या जो सेकेंड लिस्ट में सी पार्ट दे रखा है उसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बेडुइन्स। बेडुइन्स क्या थी, एक नोमड कम्युनिटी थी। ठीक है, नोमड्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने कैटल्स के साथ। तो बेडुइन्स जो थे वो नोमड्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। तो फिफ्थ को हम डी के साथ मैच कर देंगे। तो ऐसे करके हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा जेद्दा पोर्ट सिटी है, रियाद कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना पिलग्रिम सेंटर है, लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम को बोलते हैं, और बेडुइन्स एक नोमड कम्युनिटी है। तो ऐसे करके ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएंगे मैच द फॉलोइंग के। इसके बाद हमारे पास दो हॉट क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वियर लॉन्ग कॉटन गाउन एंड गुटरा टू कवर दियर हेड, वाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो क्या करते हैं, कॉटन के लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं, लॉन्ग कॉटन गाउन पहनते हैं, और साथ में गुटरा भी यूज़ करते हैं अपने हेड को कवर करने के लिए। तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं ये हमें बताना है, रीज़न बताना है कि वो इस टाइप के कॉटन के और बड़े लंबे कपड़े या जो गुटरा है वो क्यों पहनते हैं। तो इन सब का रीज़न क्या है, तो रीज़न है बिकॉज दे कवर दियर एंटायर बॉडी इंक्लूडिंग हेड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द स्corching हीट ऑफ द डेजर्टेड कंट्री सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर आंसर में हमारे पास आ जाएगा कि वो ये सब जो एक लॉन्ग कॉटन गाउन और गुटरा क्यों पहनते हैं, ताकि वो अपनी पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी इंक्लूड हेड, उनके सर भी साथ में, ठीक है, बॉडी के साथ उनका सर भी आएगा, हेड भी, अपनी पूरी बॉडी और हेड को भी प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट करना होता है, बचाना। किससे बचा सके, स्क्रोचिंग हीट। स्क्रोचिंग हीट मतलब होता है बहुत, जो एक चुभने वाली हीट होती है, ठीक है, चुभने वाली जो गर्मी होती है, तो उसको बोलते हैं स्क्रोचिंग हीट। स्क्रोचिंग हीट ऑफ द डेजर्टेड कंट्री। डेजर्टेड कंट्री क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट है, सनराइज होती है वो डायरेक्ट आती है वहाँ पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उस चुभती हुई गर्मी, जो बहुत हाई लेवल की, हाई टेम्परेचर के साथ जो गर्मी होती है, उससे खुद की बॉडी और खुद के हेड को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया की जो पर्सन है वो लॉन्ग कॉटन गाउन और गुटरा पहनते हैं, ताकि वो अपने सर और अपनी पूरी बॉडी को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। किससे, जो स्क्रोचिंग हीट आती है वहाँ से।
उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो क्या पहनते हैं, लॉन्ग कॉटन गाउन और गुटरा पहनते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, कॉर्वेंस आर फाउंड इन, यहाँ पर एक ही आर आएगा, ARE, ओके, डबल नहीं, एक आप कट कर देना। फाउंड इन द माउंटेन्स एंड डेजर्टेड एरिया, वाई आर द कारवेंस फेमस इन दिस एरिया। तो हमने देखा कारावेंस जो होते हैं वो माउंटेन और डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर क्यों फेमस है इतने। तो कारावेंस होते हैं जैसे जो काफिले होते हैं, ठीक है। काफिले मतलब उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कारवेंस। तो वो क्या होते हैं और क्यों फेमस है इन एरिया में, तो वो हमें बताना है। कारवेंस एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट होता है व्यापारी, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री, ट्रेवलर्स जर्नियर टुगेदर यूजुअली फॉर म्यूचुअल प्रोटेक्शन इन डेजर्टेड और अदर हॉस्टाइल रीजन। तो क्या होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते जाते रहते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब मर्चेंट जो होंगे, व्यापारी जो होंगे, वो क्या करेंगे, व्यापार करने के लिए। पिलग्रिम्स जो होंगे वो एक तीर्थ स्थान, मतलब मान लो कि दूसरी कंट्री में कोई अच्छा मंदिर है या मस्जिद है या कोई और रिलीजियस सेंटर वहाँ पर है, तो वो वहाँ पर जा सकते हैं उसको देखने के लिए। या जो ट्रैवलर होते हैं, ट्रैवलर तो उनका तो काम ही होता है कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं ताकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो ये सब क्या करते हैं, कई बार इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये ऐसे एरिया से जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है या जहाँ पर दूर दूर तक हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो उस टाइम इन्हें म्यूचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जो काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर और फिर चलते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकें। In the desert of Asia and North Africa, the animal most commonly used in caravans are the camels। और जो एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट एरिया है वहाँ पर मोस्टली जो जिस कारवेंस का यूज़ किया जाता है वो क्या है, कैमल का। मतलब वहाँ पर ऊँट जो है उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने। तो आपने देखा होगा कि जो काफ़ी ज़्यादा जो कैमल्स होते हैं उनको एक साथ लेके और उनके जो ओनर्स होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो कारवेंस होते हैं वो एक ग्रुप में चलते हैं, एक सिंगल नहीं होते, ठीक है। ग्रुप में चलते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत हो एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, ओके। और ये माउंटेन एरिया और डेजर्टेड एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। प्लेन एरिया में इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के कारवेंस कम पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पास हमारा चैप्टर जिसमें हमने अपने सभी क्वेश्चन को और पूरी बुक एक्सरसाइज को इंक्लूड किया। तो आई होप जो भी क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, जो बुक वर्क हमने किया है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और जो भी काम हमने किया है अभी वो आप अपनी बुक और नोटबुक दोनों में लिखोगे, ओके। थैंक यू।